हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियोज़ के अंदर अपन ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े। एक सामान्य वक्र से परिबद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल तथा दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल भी अपन ने निकालना पड़ा। और इन सब में आपको एक रेखा चित्र बनाना पड़ता है। रेखा चित्र बनाने के पश्चात जो अभिष्ट आपका क्षेत्रफल निकालना होता है उसको छायांकित करें। छायांकित करने के पश्चात हमें समाकलन की सीमा देखनी पड़ती है, और समाकलन की सीमा यदि हमें मालूम पड़ जाती है तो क्षेत्रफल निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो अब अपन विविध प्रश्नमाला में बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, या उनके एग्जाम्पल्स भी अपन देख लेते हैं। इसके पश्चात इस प्रश्नमाला में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं बचेगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो विद्यार्थी या जो बालक बालिकाएं लगातार वीडियोस देख रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके सामने इतनी कोई बड़ी विशेष समस्या नहीं उत्पन्न होती। और यदि कोई समस्या आती भी है तो वो अपने कमेंट्स के द्वारा वो अपनी समस्या का समाधान करवा लेते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इनको नहीं देख पा रहे हैं उनके आगामी समय के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें उत्पन्न होने वाली हैं। इसलिए आपके पास समय है तो समय रहते हुए आप यदि सचेत हो जाएं और वीडियो पूरा देखें, मेहनत करें, अभ्यास करें, तो समस्या का निराकरण भी होगा। तो आइए अपन विविध प्रश्नमाला में एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल कोई विशेष प्रकार के नहीं है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 17 आपको दिया है। यहाँ पर दो वक्र हैं, जिसमें पहला वक्र अपन जानते हैं कि एक सामान्य वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर केंद्र तो मूल बिंदु होगा, लेकिन त्रिज्या इसकी पाई दे रखी है। और दूसरा वक्र एक त्रिकोणमितीय अनुपात फलन है sin x का। इन दोनों के मध्यवर्ती और प्रथम चतुर्थांश के अंदर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये भी इसमें दिया है कि पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल। इसका रेखा चित्र बनाते हैं अपन। एक ऐसा वृत्त बनाया जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या पाई है। तो इसका केंद्र से होकर के दोनों अक्ष आपके होंगे। पहले वृत्त बनाना, बाद में अक्ष खींचना। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई रेस, ये 0 है। तो यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या यानी पाई 0 इस बिंदु के निर्देशांक होगा। ये ए बिंदु पाई तक है ये। अब अपन ने एक वक्र बनाए y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का वक्र इस प्रकार से चलता है, पाई बटा 2 यहाँ पर होगा, और पाई बटा 2 पर साइन का मान अधिकतम 1 होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करता है और पाई पे 0 हो जाता है। यानी ये जो साइन का वक्र है ये इस प्रकार से चलेगा, और फिर इसके बाद में आगे इस प्रकार 2 पाई पर पुनः शून्य हो जाएगा और ये वक्र चलता रहेगा इस प्रकार। लेकिन आपका जो प्रश्न है, ये तो y बराबर क्या है, साइन एक्स, और ये आपका वृत्त है। क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले चतुर्थांश में इस वृत्त और साइन वाले वक्र के मध्यवर्ती क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के मध्य क्षेत्रफल तो आपका यही होगा ना, ये आपको ज्ञात करना है। ओके। और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास पट्टी बनेगी एक्स अक्ष पर, तो 0 से लेके पाई तक, और सारी पट्टी वृत्त से घिरी हुई है। लेकिन जो नीचे खाली क्षेत्र है इसमें पट्टी वक्र साइन से घिरी हुई है। तो वृत्त वाले
क्षेत्र में से नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल घटाना है। तो अब इस क्षेत्र DA बराबर अपने पास समाकलन 0 से पाई y वक्र फर्स्ट पहले वक्र से y का मान माइनस 0 से पाई y वक्र 2 dx आपको ज्ञात करना है। चलो इसमें मान रखिए 0 से पाई y वक्र y का मान यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास आएगा √π² माइनस x² dx और माइनस समाकलन y का मान इसमें निकालेंगे तो y का मान तो sin x दे ही रखा है sin x, और sin x पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसका समाकलन करें। फर्स्ट वाले का जब समाकलन करते हैं तो ये विशिष्ट समाकलन सूत्र है जिसके अनुसार अपने पास इसका समाकलन x/2 √π² माइनस x² माइनस a², a मीन्स पाई है तो π² बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a मीन्स पाई, ये इसका समाकलन होगा। सीमा आपकी 0 से पाई है माइनस साइन का समाकलन हम जानते हैं माइनस कोस x होता है, समाकलन 0 से पाई। अब आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसका मान निकालें तो अपर सीमा का प्रयोग कीजिए। पहले अपर सीमा पाई का प्रयोग करें तो ये मान 0 होगा, ये मान अपने पास क्या आता है 0 प्लस π² बटा 2 साइन इनवर्स 1। ये तो आपकी उच्च सीमा का प्रयोग। माइनस अब निम्न सीमा का प्रयोग करेंगे तो माइनस आपके पास आएगा 0 प्लस 0, ये तो इसका हो गया। फिर आगे माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दें तो ये प्लस हो गया, कोस x की सीमा 0 से पाई, या फिर π² बटा 2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 2 प्लस कोस की सीमाओं का प्रयोग करेंगे अपन तो कोस पाई माइनस कोस 0। अपर सीमा का प्रयोग माइनस लोअर सीमा का प्रयोग, तो ये π³ बटा 4 प्लस यहाँ पर अपने पास इसका मान कोस पाई का मान -1 माइनस कोस 0 का मान भी 1, तो कुल मिला के अपने पास π³ बटा 4 माइनस 2 प्राप्त हुआ, या लघुत्तम लेने पर 4 π³ माइनस 8 अपना उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 17 अपना विविध प्रश्नमाला का एक एग्जाम्पल हुआ। यानी विविध प्रश्नमाला में भी कोई विशेष प्रश्न नहीं है, दो वक्रों से परिबद्ध या सामान्य वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, लेकिन आप वक्र का रेखा चित्र बिल्कुल राइट बनाएं और चित्र बनने के पश्चात उसकी सीमाओं का ज्ञान भी ठीक होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 18। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दोनों वृत्त, लेकिन वक्र दे रखा हो तो आपको पहचान होनी चाहिए। देखिए, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग बराबर 1 मीन्स 1 का वर्ग, तो एक सामान्य वृत्त को दर्शाता है जिसका केंद्र 0 0, केंद्र इसका कितना है, केंद्र 0 0 और त्रिज्या 1 है। ये तो इस वृत्त का समीकरण है। यहाँ पर ये दूसरा भी एक वृत्त है, लेकिन इसका केंद्र 0 0 नहीं है। केंद्र, ये एक व्यापक समीकरण है, वृत्त का व्यापक समीकरण, जिसका फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये व्यापक समीकरण होता है, और जब इस व्यापक समीकरण में h और k का मान शून्य हो तो वो मानक समीकरण कहलाता है। तो ऊपर वाला मानक समीकरण है वृत्त का, नीचे वाला व्यापक है।
तो इसके केंद्र एच के होते हैं, केंद्र एच के। तो यहाँ पर इससे तुलना करके देखें तो वृत्त नंबर सेकंड का जो केंद्र होगा वो 1 0 होगा और त्रिज्या इसकी भी आपके पास 1 है। तो ऐसा एक रेखा चित्र बनाएं। तो अपने पास सबसे पहले एक वृत्त बनाएं जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ये वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये तो मूल बिंदु हो गया। ये बिंदु की दूरी आपके पास 1 0 होगी, ए बिंदु है। लेकिन दूसरा वृत्त ऐसा बनाएंगे जिसका केंद्र 1 0 हो। तो 1 0 वाला बिंदु तो ये है, यहाँ केंद्र मान करके वृत्त बनाएं, लेकिन इसकी त्रिज्या 1 है। तो यहाँ पर मूल बिंदु पर वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, अर्थात ये वृत्त आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार का वृत्त बनेगा। ये डायग्राम सही होना चाहिए। ये दूसरा वृत्त है, ये फर्स्ट वृत्त है, लेकिन इस वृत्त का समीकरण आप लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये तो इसको अंकित करता है और ये वाला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। दोनों से परिबद्ध क्षेत्र यानी ये वाला क्षेत्र होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये x अक्ष के दोनों ओर बिल्कुल सममित है। तो यहाँ से आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु तक, मूल बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक तक तो इस वृत्त से गिरा है क्षेत्र, और यहाँ से लेके 1 तक, 1 है ये गिरा है इस वृत्त से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल आएगा और उसको 2 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। अर्थात अभिष्ट क्षेत्र इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अभिष्ट क्षेत्र आएगा। इसके लिए पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल कीजिए। हल करने पर अपने पास देखिए क्या आता है, वाई स्क्वायर का मान रख दो यहाँ, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल के रखें तो 1 - x स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसको हल करने पर x स्क्वायर - 2x प्लस 1 प्लस 1 - x स्क्वायर बराबर 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, -2x बराबर -1 या x बराबर 1/2। x का मान तो हमें प्राप्त हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 को अपन हल करेंगे तो 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 या वाई स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा 3/4 या y बराबर अपने पास आ गया ±√3/2। ये y के 2 मान, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास होगा, एक बिंदु तो होगा 1/2 प्लस √3/2, वह दूसरा बिंदु होगा 1/2 माइनस √3/2। अर्थात दोनों वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बिंदु के निर्देशांक 1/2 से √3/2 और इस बिंदु के निर्देशांक 1/2 से √3/2। यदि अपन क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 0 से लेके 1/2, यहाँ से लंब डालोगे तो इस बिंदु के निर्देशांक 1/2 आएगा, 1/2। तो 0 से 1/2 तो इस वृत्त नंबर सेकंड से गिरा है, और 1/2 से लेके 1/2, यहाँ देखिए 1/2 से 1 सीमा जब होगी तो ये पट्टी आपकी इस वक्र से गिरेंगी और ये वक्र है इस वृत्त का, यानी वृत्त नंबर 1 से इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल dA बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1/2 y
वक्र नंबर सेकंड dx प्लस 1/2 से 1 y वक्र 1 नंबर dx। लेकिन इन सब को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 से नहीं करेंगे तो केवल x अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब इसमें मान रख दीजिए आप 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1/2 वक्र नंबर सेकंड से y का मान निकालें तो अपने पास कितना आएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 1 x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये अपना समाकलन होगा। अब आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए समाकलन की सीमाओं का प्रयोग करके आंसर ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग होगा dA बराबर 2 इंटू, चलो जी विशेष समाकलन सूत्र का प्रयोग करें तो x के स्थान पे x माइनस 1/2 रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a मीन्स 1/2 साइन इनवर्स x के स्थान पे x माइनस 1/1। समाकलन की सीमाएं इसमें आपकी हैं 0 से 1/2, ओके। फिर प्लस इसका करेंगे तो x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x। सीमा इसमें आपकी है 1/2 से 1, ओके। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर अपने पास अपर सीमा का प्रयोग कीजिए। इसमें 1/2 यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, या 1/2 यहाँ पर लगा दीजिए आप, तो अपने पास क्या आएगा। तो जब सीमा प्रयोग करेंगे अपन, इसमें उच्च सीमा का प्रयोग करने पर अपने पास ये आएगा, माइनस लोअर सीमा 0 का प्रयोग करने पर ये मान 0 हो गया, और इसमें मान अपने पास ये आएगा प्लस 2 से गुणा, ये भी है ये भी है, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास ये आ गया। अपर सीमा का प्रयोग करने पर ये मान 0 होगा, प्लस साइन इनवर्स 1 हमें प्राप्त होगा, माइनस लोअर सीमा 1/2 का प्रयोग करने पर 1/4 अंदर का मान रूट 3/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो इस प्रकार से हमने आधारभूत प्रमेय का प्रयोग इसमें कर दिया। अब इसके बाद आगे हल करते हैं। 2 इंटू माइनस 1/4 इंटू रूट 3/2, इसका मान होगा अपने पास माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। फिर इसके बाद में आगे माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। देखिए साइन इनवर्स माइनस का मान माइनस होता है, और माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया। फिर आगे अपना हल है 2 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 रूट 3/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ओके। अब आगे मान रखते हैं अपन, इसको हल करेंगे तो ये आ गया माइनस रूट 3/4, 2 से 2 कट जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये माइनस 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मीन्स होता है π/6 प्लस इसको 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, ये π/2
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√3/4, आगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा -π/6। तो इस प्रकार से मान प्राप्त हुए हैं। बराबर जो संख्या कटती हैं उन्हें काट लेंगे, जो जुड़ती हैं उन्हें जोड़ देंगे। यहाँ पर इन दोनों का योग करें तो ये -√3/2, ये दोनों अपन जोड़ेंगे π/2 और π/2 तो पाई हो गया, माइनस में π/6 और π/6 मीन्स π/3 हो गया। इसके बाद में आगे हल करें तो अपने पास आएगा -√3/2 प्लस यहाँ लघुत्तम 3 लें तो 3π - π, यानी कुल मिलाकर के -√3/2 प्लस 2π/3, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, धनात्मक पद पहले ही लिख दें, 2π/3 -√3/2, ये अपना आंसर होगा। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन है, यानी सीमा प्रयोग करते हैं उस समय आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करना है। ओके, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21 को देखें तो इसमें सिर्फ वक्र लिखा हुआ है। अब इस वक्र की पहचान होनी चाहिए। इस वक्र में x² के सापेक्ष पक्षांतरण करें तो ये रूप आता है, और इस रूप को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² बराबर Y, यानी एक परवलय का रूप है, और ये ऐसा परवलय है जो y अक्ष के पारित सममित है, धनात्मक दिशा में खुलता है, लेकिन इसका शीर्ष मूल बिंदु नहीं है। अब ये व्यापक समीकरण है और व्यापक रूप में ये सूत्र होता है इसका परवलय का, 4a × y - k। तो यदि h और k का मान 0 हो तो शीर्ष मूल बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर h का मान तो 0 है और k का मान यहाँ पर 2 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका शीर्ष 0, 2 पर होगा। अर्थात इस परवलय में, परवलय है ये, परवलय का शीर्ष, इसका शीर्ष जो होगा ये 0, 2 पर है, और y अक्ष के पारित सममित है, धनात्मक दिशा में खिलता है। ये एक रेखा है, और ये कैसे रेखा है? ये रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है x अक्ष से। ये आपके पास x बराबर 0, तो इसका अर्थ है y अक्ष का समीकरण, अक्ष y अक्ष है ये, और ये x बराबर 3, तो y अक्ष के समांतर रेखा, अक्ष के समांतर रेखा। तो अब इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएं तो अपने पास डायग्राम इस तरह से रेखा चित्र बनेगा, x अक्ष, y अक्ष, y डैश, ये मूल बिंदु 1, 2। तो परवलय जो बनेगा अपना, ये परवलय यहाँ बनेगा, यानी इस परवलय का समीकरण ये है 2, ये परवलय है। इसका शीर्ष यहाँ पर होगा, कहाँ पर? 0, 2 पर। अब इसके बाद में अपनी रेखा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा 45 डिग्री का x अक्ष से कोण बनाएगी, तो ये रेखा होगी x बराबर y। फिर दूसरा y अक्ष का मतलब ये वाली रेखा, ये y अक्ष। तीसरी आपके पास ये है x बराबर 3, 1, 2 और 3। तो x बराबर 3 पर जब रेखा खींचेंगे तो ये रेखा आएगी, ये x बराबर 3 हो गए, लेकिन ये परवलय को जरूर काटेगी। लंबी खींचना, परवलय को कहाँ काटती है, इस रेखा को कहाँ काटती है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। तो x बराबर 3 पर ही काटेगी दोनों को। तो ये रेखा हो गई आपकी। इससे परिबद्ध क्षेत्र का अर्थ हो गया कि आपको ये वाला क्षेत्रफल,
वाई अक्ष परवलय, इस रेखा और इस रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला अपन को ज्ञात करना है। और जब ये ज्ञात करेंगे तो सीमा देखिए 0 से 3, 0 से 3 में आप पट्टी बनाएंगे जो परवलय से गिरी हैं और नीचे वाली रेखा से आपको घटानी है। तो अभीष्ट क्षेत्र आपका DA बराबर ये होगा इंटीग्रेशन 0 से 3, लेकिन y वक्र 1 नंबर से x का मान रखें, माइनस 0 से 3 y वक्र नंबर कौन सा, नीचे वाली रेखा देखिए ये है और ये रेखा वक्र नंबर सेकंड में है। तो वक्र नंबर सेकंड से y का मान रखें। तो आप मान रखोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन 0 से 3 y का मान dx, तो y का मान ये होगा, यानी x² + 2 dx माइनस y का मान आप रेखा से रखेंगे तो x होगा dx। चलो जी समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे फर्स्ट वाले का तो x³ + 2x होगा। सीमा आपकी कौन सी है, 0 से 3, माइनस इसका समाकलन x² / 2 होगा। सीमा 0 से 3 होगी। चलो आप इसका प्रमेय का प्रयोग करें, आधारभूत 3 अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो अपने पास मान कितना आएगा, 27/3 + 6, और लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे तो 0। ओके, फिर माइनस अपर सीमा का प्रयोग करें तो 9/2 और लोअर सीमा का प्रयोग करें तो 0। इसको हल करने पर अपने पास यहाँ पर आएगा 9 + 6 और ये -9/2, कुल मिलाकर के अपने पास 15 - 9/2। एलसीएम लेकर के हल करें तो अपने पास 30 - 9/2 यानी 21/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से अपन इसकी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से विविध प्रश्नमाला के अंदर शेष उसी प्रकार के क्वेश्चन है जैसे अपन ने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए, या तो 2 वक्रों से परिबद्ध होगा या फिर सामान्य वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें रेखा चित्र बनाते हुए, सीमा का सही ज्ञान करते हुए, समाकलन का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है। ओके, तो आप लोग अब विविध प्रश्नमाला के अंदर बचे हुए सभी क्वेश्चन हल करें, और इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन आज ही कमेंट्स करके पूछ लें, क्योंकि आप कमेंट्स करके जो प्रश्न पूछेंगे सिर्फ विविध प्रश्नमाला में मैं आपको वो ही प्रश्न बताऊंगा, शेष मैं आपको यही समझूंगा मेरी तरफ से कि आपको सभी प्रश्न आते हैं और आने भी चाहिए। ओके, थैंक्स।